नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक की अध्यक्षता। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने ईद उल अजहा की लोगों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने त्याग, करुणा और भाईचारे के इस त्योहार पर बधाई संदेश दिया। उपराज्यपाल ने खुशहाली, शांति और सद्भाव की कामना की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूएनओ C3 सम्मेलन में भाग लेने फ्रांस रवाना। 18 से 13 जून तक नीस में होगा महासागर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत की भागीदारी व पीएम मोदी की समुद्री सतत विकास प्रतिबद्धता का संकेत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए थे बीएसएफ के 4 जवान। अब पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से लौटे ड्यूटी पर। जवानों ने साझा किया अपना शौर्य और अनुभव। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर लोगों को दी बधाई। अपने संदेश में उन्होंने ईद मुबारक कहते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने त्याग और भाईचारे के स्तर पर खुशहाली और सद्भाव की कामना की। जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज पर प्रतिबंध को लेकर सीएम ने निराशा की व्यक्त। कहा, व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए दुखद। एक दिन सरकार को लोगों पर भरोसा करना होगा। उन्होंने ईद पर भारत और दुनिया के मुसलमानों के लिए शांति और भाईचारे की कामना की। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर की जामा मस्जिद बंद रखने पर सरकार की आलोचना। कहा, अगर सब कुछ सामान्य है तो जामा मस्जिद बंद क्यों? महबूबा ने कहा, यह सरकार के सामान्य स्थिति के दावों को झूठा साबित करता है। जामा मस्जिद बंद होने और मीरवाइज की नजरबंदी पर इल्तिजा ने सरकार को घेरा। उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज पर रोक और मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी पर विरोध जताया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, जब सामान्य स्थिति का दावा तो प्रतिबंध क्यों? श्रीनगर के जवाहर नगर में 2 वाहन आपस में टकराने से हुआ हादसा। इस हादसे में 4 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। 11 जून को तवी रिवर फ्रंट पर होगी भव्य जम्मू तवी आरती। धार्मिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देगा कार्यक्रम। अमरनाथ यात्रा से पहले होगा यज्ञ और पूजन और लंगर। जम्मू में आज ईद उल अजहा के अवसर पर भटिंडी और मलिक मार्केट में नमाज की गई अता। हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। श्रीनगर में ऐतिहासिक अली मस्जिद में हजारों लोगों ने ईद की नमाज की अदा। नमाज के दौरान गुनाहों की माफी और दुनिया की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। कांग्रेस नेताओं ने राज्य का दर्जा बहाल करने पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर भाजपा की आलोचना की। कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर एक शब्द नहीं कहा, बल्कि चुनाव होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया था। डॉक्टर द्राक्षा अंद्राबी ने ईद उल अजहा के पावन अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्योहार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। अंद्राबी ने शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को बधाई दी। कश्मीर यूनिवर्सिटी को नैक का A++ प्रतिष्ठित ग्रेड मिला। ये उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए उच्च शिक्षा में गौरव का क्षण, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी को देश के शीर्ष स्थानों में रखती है। जीडीसी बसोली के छात्र मोहित शर्मा ने मंगलुरु में ग्लोबल यूथ समिट में लिया हिस्सा। उन्होंने समिट में जम्मू की डोगरा संस्कृति और बसोली पेंटिंग्स को उजागर किया। ये उपलब्धि कॉलेज और बसोली के लिए गौरव का विषय। उधमपुर जिले में पुलिस ने टीकरी में नाका चेकिंग के दौरान पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल। एक ट्रक से अवैध रूप से ले जाए जा रहे 13 पशुओं को बचाया गया। पुलिस ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करेगा जलेरी माता 9 देवियों मंदिर की देखरेख। हाईकोर्ट के आदेश पर अब सीओ की निगरानी में होगा प्रबंधन। एडवोकेट दीपक अत्री ने बताया कि ट्रस्ट में पारदर्शिता की कमी और विकास पूरी तरह से उपेक्षित था। गंग्याल में 6 जून को हुई फायरिंग की घटना में 2 हिस्ट्री शीटर घायल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हरजोत सिंह अंडा की पहचान की। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल वाहन को जब्त किया। जम्मू कश्मीर में बारिश न होने के कारण बढ़ने लगा तापमान। जम्मू में तापमान पहुंचा करीब 40 डिग्री के। लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए दुबके रहे घरों के अंदर। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।